the words of life हमारी जरूरत के अनुसार जीवित वचनों से पवित्र आत्मा हमारी सेवकाई करे and speak to us. प्रभु हमसे बात करे। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से इस प्रार्थना को चढ़ाते दया से सुनिए, ग्रहण कीजिए। Amen. Please pray for us also. First time I have come to Jharsuguda. यहाँ पर मैं पहली बार झारसुगुड़ा आपके पास आया हूँ, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो। Yeah, the ministry is much ministry is there. बहुत सेवा और भी बाकी है, बहुत ज्यादा है। And after the night meeting by 12:30 train LP Dhanbad we are leaving for Ranchi. फिर रात के सभा के बाद में 12:30 बजे के समय पर हम अलपी धनबाद ट्रेन से यहाँ से हम रांची पहुँचते हैं। And tomorrow morning, yeah, there is a flight to Hyderabad. कल सुबह रांची से हैदराबाद के लिए उड़ान है। So tomorrow by this time we will be in Hyderabad. तो कल ये समय तक हम हैदराबाद पहुँच जाएंगे। But day after tomorrow, और आने वाले दिन में इसके बाद that is today is Tuesday. आज Tomorrow Wednesday. Wednesday will be in Hyderabad. Thursday early morning I have to leave for Bangalore also. बुधवार को हैदराबाद रहते, फिर गुरुवार के दिन भाई सुबह निकलकर बेंगलोर जाना है। There are some meetings there. वहाँ पर कुछ सभा है। And again Friday I will be back to Hyderabad. फिर शुक्रवार को वापस लौट के आएंगे हैदराबाद। Some Hyderabad meetings. फिर हैदराबाद में भी कुछ So सभा है। please pray for many meetings in many places. और इस प्रकार से कई जगहों पर कई सारे मीटिंग है। So please pray for us. तो दया करके हमारे लिए प्रार्थना करो। We also remembering you in prayer. हम भी आपको प्रार्थना में स्मरण करेंगे। Now your construction is also going on. अभी आपका मंडली कुछ बना रहे हैं। That's why brother Ranjit has not told other assemblies to come to these meetings. इसीलिए ना आसपास के मंडली के लोगों को निमंत्रण नहीं दिया, भाई रंजीत भाई बोल रहे थे। So anyhow, let us pray for one another. एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। Now coming to the topic of our meditation. चलिए अभी हमारा जो शीर्षक वचन जो हम अध्ययन कर रहे थे, We are seeing the principles of fruitful life from the life of Joseph. फिर यूसुफ के जीवन से ये बातें हम अध्ययन कर रहे हैं कि फलवंत जीवन जीने के लिए क्या नियम है। Yeah, number one, what we have seen, पहली बात है क्या है? fellowship with the Lord. परमेश्वर के साथ संगति करना, That is very important. ये बहुत महत्व देने वाली Every बात। day, God is always ready to talk to us, but many times we are not ready to talk to Him. परमेश्वर हमसे हमेशा बात करने के लिए वो तैयार है, लेकिन हम तैयार नहीं है। Yes, He is not having day and night. उसके लिए कोई दिन या कोई रात ऐसा कुछ We नहीं are है। having day and night. हमारे लिए दिन और रात ये सब But in हमारे heaven लिए। there is no day, there is no night. लेकिन स्वर्ग में ना तो दिन है ना तो रात है। So God is always ready to speak to us. तो परमेश्वर हमेशा हमसे बात करने के लिए वो तो तैयार है। We also must be ready. इसी प्रकार हम भी तैयार रहना So have चाहिए। fellowship with God always. तो हमेशा परमेश्वर से हम संगति करते हैं। People will be there today, tomorrow they may not be there, but God is not like that. लोग आज रहते हैं और वो कल नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं, हमेशा रहने वाला है। So let us have that continual fellowship. तो इस प्रकार से लगातार हम परमेश्वर से संगति करेंगे। And second thing what we have seen, अब हमने देखा दूसरी बात को, yeah, favor with God and man. परमेश्वर की अनुग्रह और फिर मनुष्यों की अनुग्रह को पाना। Yeah, favor of God is very important. परमेश्वर की अनुग्रह ये बहुत मुख्य बात है। When we are having the right relationship with God vertically, then all the horizontal relations also He will take care. जब हम परमेश्वर के साथ सीधा हमारा रिश्ता जो सीधा हो जाता है, तो तब हमारे साथ वालों के साथ जो रिश्ता है उसको प्रभु सुधार देता है, ठीक कर देता है। So always there must be clear relation or clear line with our heavenly Father. इसलिए हमेशा हमारे परम पिता के साथ हमारा रिश्ता बिल्कुल साफ सीधा होना चाहिए। And thirdly we have seen, तीसरी बात को भी हमने देखा, yeah, faithfulness in all responsibilities. सारी जिम्मेदारियों में विश्वास योग्यता रहना चाहिए। Sometimes they may be small, sometimes they may be big responsibilities. कभी कभी छोटी छोटी जिम्मेदारी दी जाती है और कभी बड़े बड़े जिम्मेदारियां दी जाती है। Sometimes it may be seen ministry, sometimes it may be unseen ministry. कभी जो वो सेवा है ना सबको दिखने वाली सेवा है, और कभी कभी है ना किसी को नहीं दिखता है वो जो सेवा है। So whatever it may be, we must be faithful in what all God has given unto us. जो कुछ भी परमेश्वर ने जो कुछ भी हमको दिया है, इन सबों में हम विश्वास योग्य रहना चाहिए। Now we have seen even a person like Asaph, he is very happy
with cymbals. हमने देखा है कि आसाफ जैसा व्यक्ति उसको जांच बजाने के लिए कहा, बड़े आनंद के साथ उसने बजाता था। And God elevated him. फिर परमेश्वर ने ऊंचे स्थान में God उठाया used him उसे। in a mighty way. परमेश्वर ने उसको बहुतायत से उसका इस्तेमाल किया है। Now the fourth thing quickly I want to tell. अभी मैं जल्दी से चौथी बात को भी मैं आपको बता I thought of sharing with you 7 important principles, but I cannot share because time is over. मैंने 7 बातें 7 नियम को मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन समय हमारे लिए उतना ज्यादा नहीं है। So fourth one. अब चौथी बात है। Now the fourth thing is the fear of God. चौथी बात यह है परमेश्वर का भय मानना। Yeah, that is very important. ये भी बहुत मुख्य बात If है। you want to be fruitful in your life, you must have the fear of God in your life. यदि आपके जीवन में फलदायक जीवन जीना चाहते हो तो हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होना चाहिए। When there was a temptation from Mrs. Potiphar, जब वो पोतीफर की पत्नी से उसको जो परीक्षा आई, उसने जो प्रलोभन कर रही थी, yeah, what Joseph said, तब जब यूसुफ ने क्या कहा उससे, Genesis 39, आइए उत्पत्ति की किताब 39 39 and verse 9, 9 वचन, 39, 9 altogether. 39 और 9 वचन, 39 का 9 वचन पढ़िए कोई। इस घर में मुझे Hmm. इस घर में Hmm. मुझसे बड़ा कोई नहीं Hmm. और उससे छोड़ और जो उसको उसकी पत्नी है Hmm. मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। Next is important. और आगे वाला वचन, आगे वाला पढ़िए। मैं ऐसा बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? That is the fear of God. यही है परमेश्वर का भय। What he is telling? वो क्या बोलता है? Yeah, see, in spite of the severe temptation, and he is a slave there, बहुत बड़ी परीक्षा उसको आई थी और वो वहाँ का गुलाम भी था and he is alone also और there. फिर वो अकेला भी था। But what he is telling? फिर क्या बोल रहा था? I am not alone. मैं यहाँ पर अकेला नहीं God हूँ। is with me. परमेश्वर मेरे संग है। And he is telling, how can I do this wickedness and sin against God? मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? I cannot do this thing. मैं तो ये नहीं कर सकता। Yeah, ये my काम pastor है। may not be मेरा there. स्वामी यहाँ हो सकता है, Nobody यहाँ पर is नहीं। there. ये घर में और कोई नहीं है यहाँ। But लेकिन God is there. परमेश्वर है। Yeah, he is having the fear of God. उसको इस प्रकार का परमेश्वर का भय था उसमें। Oh, brothers and sisters. भाई और बहनों, The fear of God will protect you from many snares, many temptations. जब परमेश्वर का डर हमारे जीवन में रहता है, कई सारे पाप करने से हम बच सकते हैं। I want to tell you one important thing, मैं यहाँ पर एक बहुत मुख्य बात को मैं बताना चाहता especially to the young people. हूँ, विशेष रूप से जवान लोगों के लिए। See, many times, कई बार see how Satan attacks us, you know, देखिए ना, शैतान हम पर किस प्रकार से वो हमला करता है। right from the Garden of Eden. This is Satan's tactic. अदन की वाटिका से लेकर ये जो शैतान की युक्ति है, Young people, especially you can hear it. विशेष रूप से जवान लोग आप अच्छी तरह सुनिए। Satan will attack you when you are alone. देखिए, जब आप अकेलेपन में रहते हैं ना, उस समय पर शैतान आपके ऊपर हमला करता है। Why God has asked us to gather together time and again? क्यों परमेश्वर ने हमको बार बार इकट्ठा होने के लिए, संगति में आने के लिए कहता है? It is written in 10:25 of Hebrews. इब्रानियों की 10 अध्याय के 25 वचन में भी लिखा है। Yes, not forsaking the assembling of saints. देखिए ना, यहाँ हम परमेश्वर के लोगों के समान इस प्रकार इकट्ठा होना कभी भूलना नहीं। So what is written there? 10:25. Read it. पढ़िए क्या लिखा है वहाँ और पर। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। That is what the writer is writing. यही है ना, ये लिखने वाला ये बात हमको बता रहा है। What does it mean? और इसका अर्थ क्या है? Regularly you must meet with other believers. लगातार हमने दूसरे विश्वासी के साथ संगति करते Don't be हैं। alone. अकेले कभी नहीं रहना चाहिए। See, in the Garden of Eden, अदन की वाटिका में how many people are there? कितने लोग थे वहाँ In the पर? beginning. पहले शुरू में आरंभ में कितने लोग थे? केवल 2। So Adam and Eve, आदम और हवा। and the serpent is also there. वो सांप भी था वहाँ पर। But लेकिन as long as they are together, जब तक का वो लोग दोनों मिलके रहते थे, यानी कि आदम और हवा, Satan could not come to them. शैतान उनके पास, उनके नजदीक नहीं आ सका। And on that particular day,
उस दिन जिस दिन वो जो घटना हुई थी, And what has happened to them, we do not know. पता नहीं क्या हो गया था उनके बीच। Adam is somewhere and Eve is somewhere. Eve is alone. आदम एक जगह पे था और हवा दूसरी जगह पे थी। इसका मतलब है हवा अकेले में थी। And what Satan has done? अब शैतान ने क्या करा? Slowly came to Eve. धीरे धीरे से हवा के पास पहुंचा। As long as they are together, Satan could not come. जब तक उन दोनों मिलकर थे, मिलजुल के थे, शैतान उसके पास नहीं आ सका। But लेकिन when she was alone, जब वो अकेली थी, yes, Satan came. शैतान आ गया उसे। Why? क्यों? When we are alone, we are weak. जब कभी हम अकेले में रहते हैं ना, हम बहुत कमजोर रहते हैं। There is a English saying, you all know, there is strength in unity. आप सब जानते हैं ना, अंग्रेजी में एक कहावत है, जब हम मिलकर रहते हैं, जुड़कर रहते हैं, बड़ी ताकत होती है। Yeah, when there is unity, there will be great strength. जब हम मिलजुल के रहते हैं तो बड़ी ताकत रहती है। So when they are together, जब वो लोग दोनों मिलकर थे, Satan could not. शैतान कुछ नहीं कर सका। But we do not know what has happened. पता नहीं क्या हो गया उस दिन। Maybe Adam किधर गए कि क्या है? पता नहीं आदम कौन क्या काम से उधर गया था, हमको नहीं मालूम। Eve was alone. उस समय हवा अकेली थी, Satan came. शैतान पहुंच गया वहां पर। I want to ask you a direct question. अब मैं अब सीधे आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, Young people, जवान लोग or even elderly people, या फिर बड़े लोग भी हो, is it not true we will commit maximum sins when we are alone? क्या ये सच नहीं कि हम अकेलेपन में ज्यादा पाप करते हैं? When we are in the midst of other people, जब हम दूसरे लोगों के मध्य में रहते हैं, we are careful about our dignity, our respect. है ना, हम हमारे गौरव के बारे में, आदर के बारे में बहुत सावधान रहते हैं। Yes, we will be very polite. हाँ, एकदम बिल्कुल सावधान हो जाते When we हैं। are in the midst of other people, जब दूसरे लोगों के बीच में रहते हैं हम, praise the Lord, bhai. हाँ भाई, प्रेज द Oh, लॉर्ड, praise the Lord, प्रेज द bhai. लॉर्ड बहन। When you are alone, जब आप अकेले में रहते हैं, your nature will be different. आपका स्वभाव अलग प्रकार का होता है। Even on your bed in the night time, रात के समय में आपके बिस्तर पर, I am talking very directly मैं सीधे आपसे बात कर रहा because हूं, this is truth. क्योंकि ये सच्चाई है। What thoughts are coming to your mind? किस प्रकार के विचार, सोच विचार आपके मन में आते हैं? नहीं भाई, प्रभु के बारे में सोच रहे. नहीं, वैसा नहीं, हम केवल प्रभु के बारे में सोचते हैं। No. नहीं है। Many times when we are alone, our thinking will be wrong. कई बार हम अकेलेपन में रहते हैं, बिल्कुल हमारा सोच विचार गलत रहता है। And what we do, many times sinful. जब हम जो कुछ भी हम करते हैं वो पाप का रहता है, वो जो पाप करते रहते हैं। The way we talk, हम बात करने का तरीका, sometimes what happens? क्या होता है, कभी A phone call will come. कुछ फोन बजती है, फोन आ जाता Suppose your uncle is there. है, आपके कोई अंकल है, Your mummy and daddy are there. वहां पर आपके माँ और आपके पिताजी Your हैं, भाई बहन भी भाई there. बहन भी है। Some phone call came from uncle. कहीं आपके अंकल के पास से कोई फोन लगता है, So immediately what you will do? तो आप तुरंत क्या करते हैं? हाँ अंकल कैसा है? हाँ, अंकल कैसा है? हाँ आंटी कैसा है? आंटी कैसे है? Very freely you will talk. है ना, आजादी के साथ बात करते हैं आप। Sometimes कभी कभी ऐसा होता है, एक फोन कॉल आता है, कोई और दूसरा फोन आता है, घर से बाहर जाके घर में से हम बाहर जाकर इधर बात नहीं करते, यहाँ बात नहीं करते। भाई। क्यों ऐसा होता है? अंकल से बात करें. जब आप अंकल से बात कर रहे अब थे, क्यों बात नहीं फिर करते? अभी क्यों बात नहीं करते? हाँ, why you are going like that? क्यों बाहर जाके बात करते हैं? नहीं है तो नहीं तो हाँ बाद में फोन करो, बात में. हाँ ठीक है, हम बाद में फोन करेंगे, Why? बाद में बात करेंगे। When I am alone you phone. जब मैं अकेला रहता हूँ तब फोन कीजिए। You are very weak when you are alone, remember that. जब कभी आप अकेलेपन में रहते हैं, सोच लीजिए आप बहुत कमजोर रहते हैं। Is it not true? Many times in our lives. हमारे जीवन में क्या ये सच नहीं है? Why for every phone call you are not talking in the midst of other people only? For few calls you will talk. For some calls you will go away. Terrace को, you will go to the top of the building. जो भी फोन आता है, फोन बजती है, क्यों आप लोगों के बीच में रहकर बात नहीं करते? कुछ फोनों को यहाँ पर रह के बात करते हैं। अभी कुछ फोन आते हैं तो हम सीधे ऊपर जाते हैं, छत पर जाके बात And करते sometimes what happens? हैं। और कभी क्या होता Some है? phones we will cut. बाद में बात करते. हाँ, कुछ फोन काट देते हैं, हम बोलेंगे भाई हम बाद में बात करेंगे। Why? क्यों ऐसा Why होता it है? is like that? क्यों ऐसा होता है? I am talking very practically. Is it not true? मैं सीधे सीधे बात कर, क्या ये सच नहीं है? Yeah. I have crossed my young age. I am telling. मैं जवानी को पार करके आया हूँ, इसलिए मैं बता रहा Now हूँ I am आपको। 63. अभी तो 63 है उम्र। I know.
मैं जानता हूँ I did like that. क्यों ना मैं ऐसा किया था I am not a perfect believer. मैं ऐसा भरपूर विश्वासी I am नहीं not telling that I am a perfect believer. मैं बड़ा अच्छा विश्वासी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं So why we go like that? क्यों ऐसा हम बाहर जाते हैं Satan will take us like that. शैतान हमको अलग करते रहता है अलग करे तो आपको इजीली डिफीट कर सकते हैं. आपको अलग करने के बाद आपको पराजित करने के लिए शैतान का बहुत आसान काम है। Because you are alone. आप इसलिए कि आप अकेले में हैं That's why as long as Adam and Eve were together, Satan has not come. आदम और हवा जब तक वो दोनों मिलके रहते थे ना शैतान उनके पास भी नहीं आया But always remember, लेकिन हमेशा इस बात को आप याद रखना है if you are a child of यदि आप परमेश्वर के बच्चे हो when you are alone, also God is with you. जब कभी आप अकेले में रहते हैं ना उस समय भी परमेश्वर आपके संग रहता है But Satan will blind you. लेकिन शैतान आपको अंधेरे में रखता है You will forget that God is with you. आप यहाँ तक कि ये भी भूल जाते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है See, when you go like that all alone, जब आप अकेले उस तरह अलग होकर जाते हैं ना what type of words you will speak? कैसी बातें कर रहे हो आप Huh? Will you speak those words in the church? क्या वैसे बात आप उसी तरह से यहाँ पर बात करेंगे क्या Never. नहीं करेंगे हम Why? क्यों ऐसा Why you are talking like that? क्यों ऐसा बात कर रहे हैं आप वहाँ पर? Because it became easy for Satan to defeat you. क्योंकि आपको पराजित करना शैतान का वो बहुत आसान काम है Almost we commit maximum mistakes, maximum sins when we are alone. ज्यादा से ज्यादा गलतियां और ज्यादा से ज्यादा पाप हमने जब अकेलेपन में रहते हैं जब करते हैं हम But we thank God for the life of Joseph. लेकिन परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं Satan also will be very patient. और इतने ही नहीं शैतान भी बहुत धीरज रखता है Joseph was there for 10 years in the house of Potiphar. यूसुफ ने पोतीफर के घर में 10 साल से रहता था How many times she tempted, you know? आप जानते हैं उसकी पत्नी जो पोतीफर की पत्नी थी कितने बार उसको प्रलोभित किया मालूम? जानते हो आप 10 years. 10 साल जोसेफ कितना साल थे उधर? जो यूसुफ कितने साल था वहां पर 10 years. वो 10 साल था What does it mean? और इसका मतलब क्या है Every day. प्रतिदिन क्या लिखा है वो वर्स 9 वहां 10 में? वहां लिखा है 10 वचन में क्या लिखा है हाँ। 39 के पढ़िए. उच्चारण। और ऐसा हुआ हाँ। वह प्रतिदिन बस है क्या है? क्या लिखा है? प्रति. What does it mean? इसका मतलब क्या है If you are a believer, Satan will not leave you even a single day. यदि आप विश्वासी हो तो शैतान आपको एक दिन भी आपको नहीं छोड़ेगा वो प्रतिदिन. प्रतिदिन क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हो हाँ, कैसा है बोल रहे हैं? ऐसा है कहते हाँ ना, कैसा है बोल के पूछ रहे क्या? कैसा कैसा हाँ, जोसेफ कैसा है? हाँ हे यूसुफ आप कैसे हैं हाँ, जोसेफ प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं क्या? यूसुफ प्रेज द लॉर्ड जय में से ऐसा बोल रहे क्या What she is नहीं, वो doing? क्या कर रही थी वो या स्त्री पढ़िए ने? 10वां वचन. हाँ, पढ़िए। प्रतिदिन 10 वचन पढ़िए आगे पढ़िए यूसुफ से बातें करती रही हाँ, बात करते रहे. हाँ पर उसने उसकी ना मानी हाँ कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे हाँ. सो कैसे बात है? ये कैसे बातें कर रही This थी is what Satan will do. यही है जो शैतान करता है आपके साथ Yeah, lie with me or commit sin with वो me. क्या बोलते मेरे साथ सो जा और पाप करना 10 years. वो 10 साल से But why she could not take advantage? तो क्यों उस पर जय नहीं पा सके उसने Why? स्त्री क्यों ऐसा हुआ Why? Because क्योंकि one day, एक दिन ऐसा हुआ every day somebody or other was there. प्रतिदिन कोई ना कोई व्यक्ति उस घर में रहता था But one day, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ in which verse it is? Verse 9. 9 वचन 8 and 9. 8 और 9. 8 वचन और 9 वचन हाँ? पर उसने अस्वीकार करते हुए हाँ। अपने स्वामी की पत्नी से कहा हाँ। सुन जो कुछ इस घर में है हाँ। मेरे हाथ में है हाँ. उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता हाँ. और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है हम्म. इस घर में मुझसे बड़ा
कोई नहीं हम्म। और उसने मुझे छोड़ हम्म। जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। हम्म। इसलिए भला मैं ऐसा बड़ी दुष्टता करके हम्म। परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? नहीं, उसके ऊपर क्या है, वर्स 8 से पढ़े ना। 8 वचन में इट इज रिटन देयर, यहाँ ऐसा लिखा है, बट ही रिफ्यूज्ड एंड बिहोल्ड यहाँ पर 11 वचन, हाँ, 11 में हाँ, हिंदी में हाँ, 11 हाँ। वचन। एक दिन ऐसा हुआ, हाँ। एक दिन क्या हुआ एक दिन क्या हुआ, कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए हाँ। घर में गया नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। और घर के सेवकों में से कोई भी मालूम हो गया अब। अभी पता चल गया, वो बड़ा घर था, वो एक बड़ा घर, मेनी सर्वेंट्स आर देयर, बहुत सारे नौकर लोग हैं। दैट डे और उस दिन नोबडी इज देयर। और कोई नहीं था उस घर में। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? जोसेफ इज अलोन। यूसुफ बिल्कुल अकेला था। नाउ व्हाट सैटन डिड? अब शैतान ने क्या किया? जंप्ड ओवर जोसेफ। यूसुफ के ऊपर गिर पड़ा। 10 years she was waiting, वो स्त्री ने 10 साल से इंतजार कर रही थी, isn't it? है ना? Every day हर दिन asking, हर दिन प्रतिदिन उससे बात कर, not 1 day, not 2 days, not 5 day week, not 6 day week. 1 दिन 2 दिन 5 दिन 6 दिन सप्ताह में 6 दिन, ऐसा कुछ नहीं था उसका। Every day. हर दिन। कितना साल? कितने साल से? 10 साल। 10 साल से। And after that, और उसके बाद 1 day, एक दिन ऐसा हुआ, Joseph is alone. यूसुफ बिल्कुल अकेला था। Then what she thought? और फिर उसने क्या सोचा? He is alone, he is weak. वो अकेला है और फिर वो कमजोर भी है। Jumped over. आप उसके ऊपर गिर पड़ी हो। What does it mean? इसका मतलब क्या है? When we are alone, we must be very careful. जब हम अकेलेपन में रहते हैं ना, बहुत सावधान होना चाहिए। Young people, you may take it very lightly when I speak, but maximum sins you are committing when you are alone. जवान लोगों, मैं जब बात कर रहा हूँ ना, आपको ऐसा लगता है चल होते रहता है, लेकिन आप अकेलेपन में अधिक तरह पाप करते हैं। That's why you must have the knowledge that you are not alone, God is with you. इसलिए आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आप कभी अकेले नहीं, कि परमेश्वर आपके साथ हमेशा है। That's why Joseph is telling, इसलिए तो यूसुफ ने बोल रहा how था, can I commit this sin and sin against God when God is there? जब यहाँ परमेश्वर मेरे साथ है, ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं मैं? So this is very important thing one has to observe. तो ये एक बड़ी महत्व देने वाली बात है, हम मनन करना चाहिए। When you are alone, जब आप अकेलेपन में रहते हैं, talk to God. परमेश्वर से बात करते Yeah, रहना। God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Lord, I am alone. हाँ प्रभु, मैं अकेला हूँ, I am weak. मैं कमजोर हूँ, But you are with me. लेकिन आप मेरे साथ You हैं। protect me. आप मुझे बचाइए। What to speak कैसी बातें करना and what to think. और क्या सोचना What है, to do. क्या करना है। Yes, you protect me. मुझे आप बचा के रखिए। Many of the enemy's activities, they will approach you when you are alone. बहुत सारे शैतानी काम जानते हो आपके पास, कब वो आपके पास में आते हैं? जब आप अकेलेपन में रहते हैं। So be careful. इसलिए बहुत सावधान होना है। And Joseph was very careful. यूसुफ बिल्कुल सावधान था। What Joseph is telling? यूसुफ ने क्या बोल रहा I था? am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ, God is with me. परमेश्वर मेरे साथ है। And God is अभी seeing. परमेश्वर सब कुछ देख रहा He is है। a holy God. वो पवित्र परमेश्वर है। How can I do this thing and sin against God? कैसे ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का मैं दोषी बनूं उसके दृष्टि The में? fear of God is the greatest protection in our life. हमारे जीवन में एक परमेश्वर का जो डर भय है ना, हर चीज से हमको बचा के रख सकता है। Joseph never took undue advantage. कभी यूसुफ ने इसका मौके का फायदा नहीं उठाया उसने। Even no man was present there. और उस दिन मनुष्यों में से, सेवकों में से कोई भी नहीं था उस दिन वहां। For example, उदाहरण से let us think. सोचिए, If Joseph committed sin with her, यदि यूसुफ वो स्त्री के साथ पाप करता what would have happened? तो क्या होता था? Probably she would have told Potiphar, हो सकता है वो पोतीफर से उसको बताती थी, अरे ये बहुत अच्छा बच्चा ये है, लड़का अच्छा लड़का है, प्रमोशन देंगे, हम उसको पदोन्नति देंगे, सुपरवाइजर का पोस्ट हम देंगे, उसको सुपरवाइजर वो बनाएंगे, देंगे, ये देंगे. उसके बारे में अच्छी बातें करती थी। हाँ, but
लेकिन Joseph could not become the prime minister. यूसुफ प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता था। क्यों? क्यों? कभी भी वो औरत वो घर से उनको बाहर जाना नहीं देती। क्योंकि वो जो स्त्री थी, वो जो औरत है, इसको कभी घर से बाहर निकलने नहीं देती थी। God's plans, Joseph must become prime minister of Egypt. फिर परमेश्वर की ये योजना थी कि यूसुफ उस मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनना है। Not only that, और इतना ही नहीं, Joseph has to feed the whole world for 14 years. और फिर यूसुफ ने 14 साल तक पूरे अकाल के समय पर सारे संसार के लोगों को भोजन देना। 7 years of plentiful harvest, he has to store all the grain in the godowns. 7 साल तक जो धान वहां पर उपजता था और उसको समृद्धि के साथ उसने उसको रखना था, उसको Not only that, बचा के रखना था उसको। And 7 years of akal, that famine. फिर उसके बाद आने वाले 7 साल तक बड़ी अकाल The पड़ी। whole world has to come to Joseph. सारे दुनिया के लोग यूसुफ के पास आते थे। God wanted to make Joseph the prime minister of Egypt. परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, And God wanted that the whole world must come to Joseph and fall before him. और फिर परमेश्वर ने यह चाहता था कि सारी दुनिया के लोग आकर यूसुफ को दंडवत करें। God's plans are very higher. परमेश्वर की योजनाएं बिल्कुल ऊंची योजनाएं होती है उसकी। See now, suppose if he commits sin with her, अभी सोचिए, वो स्त्री के साथ यदि यूसुफ पाप कर देता, can he go out of the house? क्या वो घर छोड़कर बाहर जा सकता था? Never. नहीं हो सकता था, नामुमकिन है। This is what Satan does. यही तो है शैतान करता है। God got higher plans for your life. परमेश्वर आपके जीवन के बारे में बहुत ऊंची योजना रखी है, But what Satan will do? लेकिन शैतान क्या करता है? Satan will throw a biscuit before you. शैतान क्या करता है? एक बिस्किट आपके सामने फेंक देता है। ये बिस्किट को देख के टेल ऐसा करके अब हम इस बिस्किट को देखते हुए दुम हिलाते रहते हैं, हाँ उधर ही. इधर इधर ही घूमते हैं आप लोग। But what are God's plans? और फिर परमेश्वर की योजनाएं क्या है? God's plans are higher plans. परमेश्वर की योजनाएं ऊंची योजना। God wants to make you a prime minister. परमेश्वर आपको प्रधानमंत्री God बनाना wants the whole world to come and bow before you. सारी दुनिया के लोग आकर आपके सामने मुंह के बल गिरना, ये है परमेश्वर की योजना। Above all, और इससे बढ़कर God wanted to protect the people of Israel through Joseph. और फिर परमेश्वर ने अपने लोग जो इस्राएली लोग हैं, यूसुफ के द्वारा उनको बचाए रखना God चाहा। is having eternal plans for Joseph. परमेश्वर ने यूसुफ के लिए अनंत काल की योजनाएं रखी If हैं। the Israelites are protected, यदि इस्राएली लोग वहां बचाए जाएंगे, Lord Jesus Christ has to come to this world through them. तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके द्वारा इस संसार में आने वाला है। Lord Jesus Christ is having higher plans for our life. प्रभु यीशु मसीह को हमारे बारे में ऊंची योजनाएं रखी है। One small sin would have spoiled all the life of Joseph. एक छोटा सा पाप यदि यूसुफ करता, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। Be careful. सावधान होना है, You must be very careful about बहुत सावधान होना आपके जीवन के बारे में। Never take undue advantage when Satan throws something attractive before your eyes. कभी कभी शैतान जब आपको प्रलोभित करता है, मौके का फायदा कभी नहीं लेना चाहिए। Satan always keeps the sin so attractive. शैतान हमेशा पाप को ऐसा लगता है उसके हम प्रति आकर्षित हो जाए। Sin will be so thrilling. पाप ऐसा दिखता है हमको बहुत आनंद देने वाला। I will not tell that sin will not give you joy. पाप आपको आनंद नहीं देता, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं आपको। It will give you joy उसमें आनंद मिलता है, for a minute. लेकिन वो है ना 1 मिनट का आनंद है वो, As बिल्कुल। you are going on the road, जैसे आप रोड पे जाते हैं, सड़क पे जाते रहते हैं, the roads department they will put some क्या बोलते हैं साइन बोर्ड्स. आप ये रोड डिपार्टमेंट, सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले ना एक साइन बोर्ड रखा है, बस सूचनाएं देती है। What they will क्या write? क्या लिखा हुआ था वहां पर? Speed thrills, then it kills. स्पीड, तेजी, रफ्तार आपको बहुत मगन कर देता है, आनंद का, लेकिन उसके बाद मार देता है आपको। वो स्पीड के प्लेस में सिन को रखो. अब ये जो रफ्तार है, तेजी है, नहीं, वहाँ स्पीड, पर स्पीड है ना, स्पीड के जगह में आप पाप को रख दीजिए। पाप पाप थ्रिल्स, क्या करता है? आपको आनंद देता है। सिन थ्रिल्स. पाप आपको बहुत मजा, मस्ती देता है। थ्रिल बहुत दिन का नहीं. थ्रिलिंग मीन्स वन मोमेंट. अब ये जो मस्ती है ना,
वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहती हो, ज्यादा दिन नहीं, ज्यादा घंटा भी नहीं ज्यादा रहता, घंटे भी नहीं रहते, ज्यादा सेकंड्स भी नहीं और रहता. ज्यादा सेकंड्स भी नहीं. दैट इज थ्रिलिंग. है ना, ये जो मस्ती बनाती है. देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? आगे क्या होगा? आगे किल्स. मार देता, जान से मार देते हैं. God is not like that. परमेश्वर ऐसा नहीं है. That's why Moses has rejected the pleasures of Egypt. How long? For a season. इसीलिए ना यूसुफ ने क्या किया, जो मोसेस. मूसा ने जो मिस्र से जो उसका क्या किया, उसको 11th chapter देखो. थोड़े समय के लिए जो आनंद देने वाली मिस्र की बातें थी, क्या किया उसने? 11:24 11 और उसका 24 वचन में लिखा हुआ है. इब्रानियों के 11:24. पढ़िए. भाई कोई पढ़िए. अब तक इब्राहिम नहीं मिले क्या? ये क्या भाई? विश्वासी से मूसा ने 25 में, हिंदी में 25 में. इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख पाप भोगने से- कितने दिन गए? थोड़े दिन के. पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने. हम कुछ वचन बोले तो इमीडिएटली पढ़ना शुरू करना. वचन पढ़ने के लिए इधर वो सो वो ये के वैसा नहीं. जल्दी से हम निकालना है वचन. या वैसा ही तो मीटिंग का जरूरत ही नहीं. घर को जाके सो सकते हैं. थोड़ा होशियार होना चाहिए. इमीडिएट. बिल्कुल तुरंत बाइबल निकालना है, वचन को पढ़ना है. नहीं तो अच्छा नहीं दिखता. नहीं तो ये मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है. सो द फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का डर. द वर्ल्डली सिंस, इट विल बी ओनली थ्रिलिंग यू. अब ये जो सांसारिक पाप जो भी है ना, कुछ थोड़े समय के लिए हमको वो क्या देगा? सुख देगा. That's why though no man is there, no person is there, Joseph has not taken any undue advantage. इसीलिए उस दिन जब यूसुफ उसके घर में था, कोई मनुष्य में से कोई नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसका वो फायदा, उसका मौके का फायदा नहीं उठाया यूसुफ. Though nobody is watching, he is having the understanding God is watching. वहां पर कोई नहीं है देखने वाला, लेकिन उसको ये जानकारी थी कि मेरा परमेश्वर सब कुछ देख रहा है. So brothers and तो sisters, भाई और बहनों, the fear of God is the greatest protection. परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर हमको सबसे बचाए रखने वाला है. Then it will protect you from your self will. और इतना ही नहीं, हमारी स्वयं इच्छा से भी वो हमको बचा के रखता Many है. times who is our enemy? कई बार होता है ना, हमारा शत्रु कौन है? Our own self. अपना स्वयं ही हमारा शत्रु बनता Our है. own will. हमारी खुद की इच्छा. That's why the Lord Jesus Christ taught us a lesson. इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक सबक सिखाया है. What is that? कौन सा सबक है? Lord, not my will, but thy will be done. प्रभु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए. When Lord Jesus Christ said like that, what about you and me? जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहता था, तो फिर हम क्या बोलेंगे? Yes, Lord, not my will. हाँ प्रभु, मेरी इच्छा नहीं. Many times, our own will leads us in a negative direction. क्योंकि कई बार अपनी जो इच्छा, स्वयं की इच्छा रहती है ना, गलत रास्ते में चलाती है. That's why this great man of God, Apostle Paul, is crying, shouting. इसीलिए तो ये महान व्यक्ति प्रेरित पौलुस ने चिल्ला कर बोलता था. What he is telling? वो उसने क्या बोला? Oh, what a wretched man I am. Romans 7:24. रोमियो के पत्र 7 और उसका 24 वचन में लिखता है. Oh, what a wretched man I am. यहाँ पे क्या लिखता है उसने? 7:24. 7 और उसके 24 वचन में लिखा है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ. इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? Who will deliver me from the body of death? इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? See what my flesh is doing, body? अब मेरा शरीर क्या करता है? वो It is taking me towards death. और मुझे मृत्यु की तरफ ले जा रहा है. Who will deliver me? और कौन मुझे छुड़ा सकता है? So, brothers and sisters, भाई और बहनों, fear of God is our protection. परमेश्वर का भय है हमको बचा के रखने You and I वाला. must be always in the consciousness of the fact that the Lord is with us. आप और हम ये सच्चाई की जानकारी में रहना चाहिए कि परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है. And when we are alone, we must be very careful. अगर जब हम अकेले में रहते हैं, उस समय भी हम बहुत सावधान होना चाहिए. And one more question will come. अब एक और प्रश्न आता है. हाँ, क्या है प्रश्न? कौन सा प्रश्न है? कितने लोग गए एदेन का वाटिका में? अदन की वाटिका में कितने लोग थे? हाँ. कितने मनुष्य थे उस दिन? तो केवल 2.
Eve is alone means Adam also alone, isn't it? अब यहाँ पर हवा अकेली थी, इसका मतलब आदम भी तो अकेला ही था ना, खाली दो ही लोग. दो ही लोग थे ना. Let us think like that. इस प्रकार से हम सोचेंगे. So if Eve is alone, Adam also is alone somewhere. अब हवा अकेली है, इसका मतलब है आदम भी तो अकेला ही है, वो जहाँ कहीं भी है वो अकेला ही है. But why Satan came to Eve, not to Adam? फिर- He can go to Adam also. ऐसा क्यों हुआ कि जब शैतान आया था हवा के पास ही आया, लेकिन आदम के पास नहीं गया? क्यों? हाँ. हाँ? आप दुर्बल पात्र, मिंजबाई दुर्बल पात्र बोलो. कौन है दुर्बल बात? हाँ, मिंजबाई को साइज है बस. हाँ, बल नहीं है. साइज ही तो है. भाई अच्छे मोटे हैं, लेकिन हाँ. इतना बल नहीं है. हाँ, ताकत नहीं. हर एक को मालूम है सिस्टर सबसे बल है बोल. हाँ, सबको मालूम है, बहनें हैं बहुत ताकतवर रहते हैं. हाँ. Adam was not the words of God. हाँ. Adam was having the words of God. आपको मालूम नहीं आता, ये शादी होने के बाद मालूम होता अभी है. आपको नहीं मालूम होता है. हाँ, थोड़े दिन के बाद मालूम पड़ जाएगा. या वीक वेसल. ये बहुत दुर्बल पात्र है. दुर्बल बोले तो नॉट फिजिकली. दुर्बल का मतलब ये नहीं है कि शारीरिक रूप से दुर्बल था. सो हैदराबाद आओ. आप हैदराबाद आइए. हैदराबाद क्या है, रांची हो, झारसुगुड़ा में भी बहुत रिपोर्ट्स आ रहे हर घर से. रांची में, फिर झारसुगुड़ा में बहुत शिकायतें आ रही हैं घराने से. हस्बैंड्स आर कमिंग एंड टेलिंग. पति लोग आते हैं और शिकायत करते हैं. भाई किसको भी नहीं बोलना. भाई किसी को भी मत बताना. जरा प्रार्थना करो. प्रार्थना करो. क्या हुआ? क्या हो गया? सिस्टर मेरे को बीट कर रहा है. हाँ, बहन मेरी पत्नी मुझे मारती है. किसको भी नहीं. हाँ, किसी को मत बताओ, बहुत पिटाई करती है. प्रार्थना करो. हाँ, लेकिन प्रार्थना करो. आजकल एक एसोसिएशन भी है. आजकल ऐसा हो गया ना, इस प्रकार से जिसकी पिटाई होती है, मार खाए, ऐसे पतियों की एक एसोसिएशन बन गई है. ज्यादा मारपीट हुए तो उन्होंने प्रेसिडेंट है और उसका. ज्यादा पिटाई होती है तो वो उस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनता है. सो वीक बोले तो ये फिजिकल वीकनेस नहीं है. दुर्बल था मतलब ये शारीरिक दुर्बलता नहीं भाई. व्हाट इज द मीनिंग हियर? यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? Every one of us, though we are believers, we will have weak points in our life. हम में से हर एक व्यक्ति, हो सकता है हम अच्छे बड़े विश्वासी हो, लेकिन हमारे जीवन में एक न एक दुर्बलता होती है. Isn't it? है ना? Suppose you are a student. सोच मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं, Exams लिखे. आप एग्जाम लिख दिया है वो 6 सब्जेक्ट्स है. और 6 सब्जेक्ट में अंग्रेजी में 100 out of 100 है. अंग्रेजी में आपको 100 के 100 मार्क सोशल मिले. स्टडीज में 100 out of आपके 100. सोशल स्टडी में 100 के 100 मार्क मिले. मैथमेटिक्स 100 out of फिर 100. मैथमेटिक्स में 100 के 100 मार्क मिले. साइंस में फिर साइंस में 20 आया. 20 मार्क है. पास और फेल. अभी बताइए, पास हो गया या फेल हो गया? पूरा 100 out of 100. फिर बाकी 4 सब्जेक्ट में 100 के पूरे 100 के 100 मार्क मिले. एक ही सब्जेक्ट में 20 आया. केवल एक सब्जेक्ट में 20 मार्क मिले. हाई तो भी यू आर फेल्ड. तो भी आप क्या हो गया? आप असफल हो गए. आप You are good at 5 subjects. आप है ना 5 सब्जेक्ट में आपको अच्छा ज्ञान है And 5 subject में 100 out of 100 और आया. 5 सब्जेक्ट में पूरे 100 के 100 मार्क मिल चुके हैं. एक सब्जेक्ट लेकिन एक सब्जेक्ट में 20 मार्क. केवल 20 मार्क, 15 मार्क्स. फिर 15 मार्क मिले. You are failed. लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? आप असफल हो गए. So in a similar way, इसी प्रकार से you may be having 10 good qualities, आपके जीवन में 10 बहुत अच्छे गुण है, but 1 weak quality. लेकिन एक बहुत कमजोर लक्षण गुण है. Satan will come through that weak point. Weak point means that one. अब शैतान आपके जीवन में ये कमजोरी कहाँ है उसको लेकर आपके जीवन में घुस जाता है. हाँ, कमजोरी बोले तो बहन नहीं. कमजोरी मतलब बहन बोल के नहीं, हाँ नहीं, कमजोरी पॉइंट रहता कुछ ना कुछ कमजोरी हमारे जीवन में रहती है. And Satan will enter through that. अब ये कमजोरी के द्वारा शैतान हमारे जीवन में घुस जाता है. For some people, कुछ लोगों के लिए वो कमजोरी पॉइंट क्या है बोले तो वो लोगों का फैशन है. क्या है उनकी कमजोरी? उनको फैशन, हमेशा फैशन की चिंता रहती है. बस सुबह से शाम तक ऐनक के सामने. सुबह से लेकर शाम तक कांच के सामने खड़े हो जाते हैं. फैशन. फैशन उनकी कमजोरी. Satan will come through that fashion. अभी शैतान भी उस कमजोरी का मौका फायदा उठाकर तेरे जीवन में घुस जाता How है. many girls
They spoiled their lives just because they love fashion. कितने लड़कियां फैशन से प्रेम करते हैं, फैशन की प्रीति है उनको, अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है। Some people, और कुछ लोग हैं ना, what is their weakness? उनकी कमजोरी क्या है? Friendships. उनके फ्रेंडशिप है, Yeah, friendship. मित्र लोग हैं। How many people, how many Christians spoiled their spiritual life because of wrong friendships? कितने ईसाई लोग गलत दोस्ताने में अपने आत्मिक जीवन को भी बर्बाद कर चुके हैं। संडे के दिन आज वो पार्क को जाएंगे, आज एक्सकर्शन को जाएंगे। कोई बोलता है संडे के दिन हम पार्क जाएंगे, और फिर कोई बोलता है संडे हम पिकनिक को जाएंगे। अरे मेरा फ्रेंड बोला रे माँ, अरे हमारा फ्रेंड बुला रहा हाँ माँ डैडी, है, मेरा फ्रेंड बुला रहा है। हाँ मैं कंपलसरी जाना अब मुझे जाना जरूरी है। है। कंपलसरी तुम नहीं गई तो उन्होंने नहीं जा सकते क्या? आप नहीं गए तो क्या वो नहीं जा Satan सकते? is entering slowly. शैतान धीरे धीरे आपके जीवन में घुस रहा है। What is your weakness? आपकी कमजोरी क्या है यहाँ या ओ प्रभु को दुख देने में देने का तैयार है, पर फ्रेंड को दुख देने का नहीं। पर प्रभु को दुखी करना आप तैयार हो गए, लेकिन हाँ। आपके दोस्त फ्रेंड को दुखी करना नहीं चाहते आप। Friends, how many people because of friends they are not coming to the meetings? कितने लोग ऐसे हैं अपने फ्रेंडशिप के खातिर वो लोग मीटिंग को नहीं आ रहे। Friendship is not permanent. फ्रेंडशिप हमेशा रहने वाली नहीं है। मैं भी गवर्नमेंट में काम करता था, अभी सरकार में काम करता एक छोटा काम नहीं, मेरा नीचे 3000 इंजीनियर्स काम करता था। 3000 3000 इंजीनियर लोग नौकरी करते हैं। All the irrigation department of Andhra Pradesh was under my control. आंध्र प्रदेश का इरिगेशन डिपार्टमेंट के जितने भी इंजीनियर मेरे हाथ के नीचे रहते थे। This job. नौकरी है। One day my officer told, एक दिन मेरा ऑफिसर ने मुझसे बोला, he knew that I am a believer. वो अच्छी तरह जानता है मैं एक विश्वासी हूँ। He is not a believer. फिर वो विश्वासी नहीं होता, He is an enemy to the believers. वो विश्वासी का शत्रु है वो। So he has taken a decision. अब उसने एक निर्णय ले लिया, I will see that Victor should not go to the church on Sunday. देखेंगे संडे के दिन विक्टर चर्च को नहीं जाना है, हम करेंगे ऐसा ही। So one day Saturday he called me. एक दिन शनिवार के दिन उसने बुलाया, Friday he called me. शुक्रवार के दिन बुलाया। Sunday you have to go on camp and inspect that dam. बोल रहा था कि संडे के दिन आपको कैंप को जाना है, वहां पर एक डैम है, उसका इंस्पेक्शन कर। मैं बोले मैं उससे बोला, उतना अर्जेंसी क्या है सर? इतना अर्जेंट भी क्या है, जल्दी क्या है? मंडे जा सकते हैं, हम सोमवार को भी जा सकते उतना हैं ना। अर्जेंट प्रॉब्लम नहीं है। ये समस्या ये कुछ हार्ट अटैक गेट अटैक है तो अर्जेंट समझ सकते हैं, वो डैम बहुत दिल से था। हार्ट अटैक आना मतलब वो इमरजेंसी है, लेकिन वो डैम के बारे में अब कभी जा सकते हैं। मंडे वी कैन गो। आज नहीं तो कल जा सकते हैं, हम सोमवार को भी जा सकते हैं। ही इज हैविंग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मिनिस्टर भी मालूम है। और उसको राजनीति में भी उसको बहुत बल है, उसको सब मंत्रियां सब कुछ उसको जानते हैं। देन ही सेड, उसने कहा कंपल्सरी यू हैव टू गो। बिल्कुल आपको जाना ही है बोला। देन आई वेंट टू माय हाउस, फिर मैं घर गया, आई प्रेड, प्रार्थना करा, लॉर्ड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम दिस फेलो। प्रभु ये व्यक्ति से मुझे बचा के रख। आई वाज आल्सो इन ए हाई पोजीशन, भाई भी ऊंचे पद में है, बट लेकिन हाउ सैटन वर्क्स। अब शैतान अपना काम कैसे करता है देखिए। नेक्स्ट डे, फिर दूसरे दिन, सैटरडे, वो शनिवार का दिन, ही कॉल्ड मी अगेन, फिर बुलाया एक बार मुझे। टुमारो यू आर गोइंग फॉर इंस्पेक्शन। आप कल वो इंस्पेक्शन पे जा रहे हैं ना? आई सेड, मैंने बोल दिया नो सर, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई विल नॉट गो। मैं जाने वाला नहीं हूँ। इट इज नॉट अर्जेंट। वो इतना जरूरी नहीं है। या कुछ earthquake आए तो ओके, वो डिफरेंट जॉब है। कुछ भूकंप आ गया है तो बात अलग। और इमीडिएटली वी हैव टू अटेंड। हम उसको बिल्कुल तुरंत जाना होगा। आई विल नॉट गो। मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा। देन ही सेड, अब उसने बोला इफ यू वोंट गो आई कैन सस्पेंड यू। अगर आप नहीं जाएंगे मैं सस्पेंड कर देता हूँ। मैं क्या बोले, फिर मैं क्या बोला, इस्तीफा, आई एम रिजाइनिंग फॉर द जॉब। मैं नौकरी को इस्तीफा दे रहा हूँ, पहले लिख के रखा हूँ, ले लो। आई डोंट वांट दिस जॉब। मुझे ये नौकरी चाहिए नहीं चाहिए। आई वांट माय गॉड। मेरा परमेश्वर चाहिए मुझे। क्या लिखे उसमें? क्या लिखे उसमें? मैं क्या लिखे? मैं क्या लिखा उसमें? टू द गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर। मैं वो सरकार को लिखा, मैं मुख्यमंत्री को मैं पत्र लिखा था। हमारा ऑफिसर नोइंग दैट आई एम ए क्रिश्चियन आस्क्ड मी टू गो ऑन कैंप ऑन संडे। मेरा ऑफिसर जो
जानते हुए भी कि मैं ईसाई हूं, और फिर ये जानते हुए संडे के दिन इंस्पेक्शन को जाने के लिए मुझे बोला, It is not an urgent work. और फिर ये उतना जरूरी काम भी नहीं है। Because he is having religious enmity, he wanted to send me. इसको धर्म के प्रति उसको विरोध है वो, इसीलिए मुझे संडे के दिन ही वो कैंप के लिए भेजना चाहता There है। are many engineers, but he want to send me alone. और भी बहुत इंजीनियर है, लेकिन मुझे ही वो भेजना चाहता। Because he is against because of this religion, ये ईसाई के धर्म के विरोध था उसने, इसीलिए I am resigning. मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने क्या बोले? उन्होंने क्या बोला? ये गवर्नमेंट को गए तो तुमको नहीं, मेरे को सस्पेंड करते हैं। हाँ, अब ये पत्र वहां से गवर्नमेंट को अगर पहुंच गया तो तुम्हें नहीं, मुझे सस्पेंड करेंगे। बाद में क्या बोले? फिर बाद में क्या बोला उसने? अच्छा, डोंट गो, ठीक है, आप जाने की कोई जरूरत नहीं, चर्च को चलो। जाओ चर्च को जाओ। ये गवर्नमेंट को गए तो मुझको सस्पेंड करते। अगर ये पत्र गवर्नमेंट को मिलता है तो मुझे पहले सस्पेंड कर क्यों देते। बोले? तुम क्रिश्चियंस को हैरास कर रहे बोल के। क्योंकि मैं ईसाई लोगों को बहुत सता रहा हूं बोल के। He called other people. और फिर दूसरे लोगों को बुलाया उसने, बोले और उनसे बोल रहा था, मेरे सामने, मेरे सामने उनसे बोल रहा था, उनसे बात कर रहा था। इन्नो है नंबर 1 क्रिश्चियन। देखो ये जो ईसाई है, ये है नंबर 1 ईसाई। आज तक किसको भी नहीं देखा। आज तक मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा। वो दिन से लेकर इतना प्रेम करे मेरे से। मुझसे इतना प्रेम करता था। विक्टर इतना गलत भी नहीं करता। इतना विक्टर है, थोड़ा भी गलती नहीं करता किसके है। पास एक पैसा, वो क्या बोलते हैं, किसी रिश्वत नहीं लेता, घूस नहीं लेता है वो किसी के पास। ब्राइब नहीं लेता। वो घूस नहीं लेता। सो उनके पास कुछ फाइल जाना है तो अब उनके पास अगर कोई फाइल को भेजना है तो उन्होंने साइन करने के उन्हें बाद साइन करने के बाद वो 10 करोड़ का फाइल रहने दो, 20 करोड़ का फाइल रहने दो, बिकॉज वी आर इन द टॉप पोजीशन सम ऑफ द टाइम्स व्हेन वी साइन 100 करोड़। 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, हम ऊंचे पद में थे, इसलिए कभी कभी हम 100 करोड़ का भी प्रोजेक्ट वो साइन करते थे। उन्होंने क्या बोलते थे? उन्हें क्या बोलते थे? पहले विक्टर का साइन ले लो। पहले जाकर उनका हस्ताक्षर लो विक्टर का। उन्होंने अच्छे तरह से वो चेक करते, उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह से वो पूरा पढ़ एक के, पैसा भी नहीं लेते। एक भी पैसा नहीं लेते उन्होंने साइन करे तो उन्होंने हस्ताक्षर करे तो मैं ब्लाइंडली साइन कर सकता। अब फिर मैं बिल्कुल ना देखे अनदेखे मैं साइन कर। दूसरे लोगों साइन करे तो उन्होंने कुछ कहा के साइन करते। अब फिर दूसरा कोई और दूसरा हस्ताक्षर करा तो कोई पैसे लेके करता है वो दिन से, उस दिन से लेकर मैं रिजाइन देने तक मेरा इस्तीफा देने समय तक हर एक फाइल मेरा साइन होना, हर एक फाइल पर मेरा ही हस्ताक्षर होता। फिर मैं कभी भी उतना नहीं देखते थे, फिर मैं कभी भी उसको पूरी हर लाइन नहीं पढ़ता। देखते थे। पूरा नहीं पढ़ता था मैं। क्या पढ़ना, हर दिन मीटिंग है, क्या पढ़ना, बाइबल पढ़ना, हर दिन मीटिंग है, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं। कुछ फाइल आए तो अब कुछ फाइल आ गया वो तो बगैर देख के साइन करके भेजा। बगल देके हस्ताक्षर करके भेज दे। एक आदमी रिपोर्ट कर, एक व्यक्ति आकर शिकायत किया खिलाफ, उसके पास गए। उसके पास गया, क्या साहब वो विक्टर का सिग्नेचर ले, वो बोलते उन्होंने एक लाइन भी नहीं देखते, वैसा साइन करते, वो सिग्नेचर क्या है? क्या बोल रहे साहब आप? हर बात के लिए उनके पास जो विक्टर का हस्ताक्षर लो बोलते हैं, लेकिन उन्होंने एक लाइन भी नहीं पढ़ते जब हम फाइल भेजते हैं तो। उन्होंने क्या बोले मालूम? उन्होंने क्या बोले मालूम है? उन्होंने नहीं पढ़ते बोल के भी हमको मालूम, हमको मालूम है उन्होंने नहीं पढ़ते, बिना पढ़े भी हस्ताक्षर करते हैं। क्यों हम बोले? जानते तो हैं। उनका चर्च में बहुत काम है, क्योंकि उनको चर्च में बहुत काम है। उन्होंने नहीं पढ़ते, उन्होंने नहीं पढ़ेंगे। और एक बात बोल के बोले, लेकिन सुनो मैं एक बात बोल रहा हूँ आपसे, न हस्ताक्षर करे तो हस्ताक्षर के साथ उनका प्रभु रहता, जब वो हस्ताक्षर करते हैं ना उस समय उनका प्रभु उनके साथ रहता है। हम सेफ रहता, हम बिल्कुल बचे हुए रहते हैं। उनका हस्ताक्षर के साथ उनका प्रभु रहता। उनका हस्ताक्षर के साथ उनका प्रभु रहता है। यू हैव टू स्टैंड फॉर गॉड। इस प्रकार से प्रभु के लिए आपकी गवाही होना है। Yeah, God is till the day I took voluntary retirement to come to the ministry. मैं नौकरी से इस्तीफा देने के दिन तक, मतलब सेवा करने के लिए, So still my service is there. अभी मेरी नौकरी और भी थी, और भी कुछ समय बाकी था। Oh, he praised me. हाँ, मेरी बहुत बड़ाई करता था। And he told, और उसने बोला I am handicapped today. आज से मैं क्या बोला, अपाहिज बन गया हूँ। इसके पहले विक्टर साइन करे तो विक्टर सिग्नेचर के साथ प्रभु रहता था, मैं साइन करते थे।
इससे पहले तो पिस्टल का साइन करे तो उसके साथ में प्रभु रहता था, अब बाद में मैं साइन करता। अब मेरे नीचे ये बदमाशी लोग हैं। अब कौन है? बाकी बच्चे सो नीचे ये सब बदमाश लोग हैं। या ये पैसा खा के साइन ये करता। पैसे खाते फिर हस्ताक्षर करते। आज से मैं देखना पड़ता हर एक। जिस आज से लेकर हर एक फाइल को मैं अच्छी तरह देखना पड़ता है। So what I want to tell is, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि sometimes some weak points will be there in our life. कभी कभी हमारे जीवन में कमजोरी रहती है। हाँ, ये कुछ दीवार, बात के विषय में कमजोरी। ये दीवार है। ये दीवार है ना, Everywhere it is all right. ये दीवार में हर जगह बिल्कुल ठीक ठाक है, अच्छी तरह से है। Suppose इधर कुछ क्रैक है, सोचिए वहां पर कुछ क्रैक को बात क्या होता है? कोई खराब हो गया सर, सोचिए वहां पर क्रैक को क्या बोलते क्या हैं? बोलते हैं? दीवार में क्रैक। दरार पड़ गया। हाँ, सोचिए दीवार में कुछ दरार आ गया, That is the weak point. वही कमजोरी उसमें है। One must be careful about it. तो उस दरार के बारे में हमको सावधान होना या चाहिए। पूरा दीवार ठीक है, बाकी पूरा दीवार एकदम ठीक है, but small crack है, one must be very careful. That is the weak point. लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा दरार पड़ गया है, लेकिन उसके बारे में उसके लिए हमको सावधान होना चाहिए। So you and I also. आप और मैं, When we are alone, we must be careful. जब हम अकेले रहते हैं सावधान होना चाहिए। Secondly, दूसरी बात है, you must be careful about your weak point. आपके जीवन में कौन सी ऐसी कमजोरी विषय है, You must be careful. आप वहां पर सावधान होना। If you are poor in English, yes, that's why in the poor subjects they will go for tuition also. यदि आप अंग्रेज सब्जेक्ट इंग्लिश में कमजोर है तो क्या करते हैं? हम ट्यूशन पढ़ाते हैं why? इंग्लिश के लिए, Because he is weak. क्योंकि ये सब्जेक्ट में वो कमजोर है। Extra care we will take. यहाँ पर और भी अधिक सावधान होते हैं। So in our life फिर also, हमारे जीवन में for some people, कुछ लोगों के लिए fashions, फैशन for some कमजोरी है, people, कुछ लोगों के लिए friends, फ्रेंड्स है, for some people, कुछ लोगों के लिए sports. स्पोर्ट्स। कितने लोग प्रभु का घर का आना छोड़ दिए, वन डे इंटरनेशनल मैचेस ऑन संडे। देखिए ना, वनडे इंटरनेशनल मैच पूरे संडे रखते हैं। कितने लोग प्रभु के घर आना छोड़ दिया, बंद कर दिया है। ये ओवर के बाद, फिर एक ओवर के बाद और ये बॉल के बाद, ये बॉल के बाद जाएंगे, शाम तक उधर वो तो शाम तक वैसे ही बैठ जाते हैं। वीकनेस, ये कमजोरी है, वीकनेस है। कमजोरी है। सम पीपल बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स, कुछ लोग तो ये स्पोर्ट्स के लिए, सम पीपल में आस्क, कुछ लोग पूछ सकते हैं, क्या क्रिकेट में क्या पाप है? क्रिकेट देखने में क्या पाप है? हाँ? पाप नहीं है। नहीं है, पाप तो नहीं है। फिर क्रिकेट क्या कर रहा है आपको? तो फिर क्रिकेट आपको क्या कर रहा है? प्रभु से दूर लेके, प्रभु से दूर ले जा रहा है वो ना। पाप है नहीं है? आप बोलो ये पाप है या नहीं? पॉल क्या लिख रहे हैं? पौलुस ने क्या लिखा है? 1 Corinthians 6 chapter। पहला कुरिन्थियों के 6 अध्याय में या क्रिकेट के बारे में पॉल लिखे? क्रिकेट के बारे में लिखे है पौलुस ने। हाँ, 1 Corinthians पहला कुरिन्थ 6 chapter 6 अध्याय and verse 12। और 12 वचन। हाँ हाँ, मेरे लिए उचित तो है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित सो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। हाँ बस है। क्रिकेट उचित है, आई कैन सी देयर इज नो प्रॉब्लम, नो सिन इज देयर। क्रिकेट देखने में गलत नहीं है, पाप नहीं है, मैं देख सकता हूँ, खेल सकता हूँ। फिर क्या बोलता है? ऑल आर नॉट एक्सपीडिएंट, दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। परंतु सब लाभ की नहीं है। हाँ, नष्ट लाता, हाँ, इसमें हमारा बहुत नष्ट होता है। उसमें पाप नहीं है। इसमें पाप नहीं है। हाँ, बट फिर क्या होता है? नष्ट लाता। फिर बहुत नुकसान होता है। एक बार नहीं, 2 बार लिखे वो। एक बार नहीं, 2 बार लिखा है उसने। 10th chapter पढ़िए फिर 10 अध्याय and verse 23। 23 वचन। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, हाँ परंतु सब लाभ की नहीं। हाँ, 2 times he 2 wrote। बार उन्होंने लिखा है। क्यों ऐसा? क्रिकेट में 2 इनिंग्स है। हाँ, क्रिकेट में 2 इनिंग्स होते हैं ना। हाँ, 2 बार लिखे। 2 बार लिखे हैं। सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। आपको बहुत सावधान होना चाहिए। फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का डर। वी हैव टू गिव फर्स्ट प्लेस टू द लॉर्ड। हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। लेट व्हाट मे कम ऑन आवर वे, जब हमारे मार्ग में जो कुछ भी आ जाए, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मस्ट बी द फर्स्ट। प्रभु यीशु मसीह ही केवल प्रथम स्थान में रहना चाहिए। लाइक दिस सो मेनी वीक पॉइंट्स आर देयर फॉर यंग पीपल। इस प्रकार से जवान लोगों के लिए भी बहुत सारी कमजोरियां हैं। फॉर सम पीपल, कुछ लोगों को टीवी सीरियल्स, टीवी सीरियल जो आते हैं, अरे कितना चैनल्स आ गया। कितने चैनल्स है भाई। ये टीवी, बी टीवी, सी टीवी, डी टीवी, ई टीवी, ऑल टीवी। इतने सारे, ए टीवी है, बी टीवी है, सी टीवी है, पूरे टीवी है। हाँ,
Some people. कुछ लोग Serial after serial. वो टेलीविजन में जो सीरियल एक सीरियल के बाद फिर दूसरा सीरियल देखते हैं, Hours together. अरे घंटों बैठ जाते हैं उसके सामने, खाने को भी नहीं देते. खाने के लिए भी नहीं जाते वो लोग. Weakness. ये उनकी कमजोरी है. You must be very careful. यहाँ पर आपको सावधान होना Your fashions, चाहिए. आपको जो फैशन your है, friendships, आपको जो फ्रेंडशिप, your sports, फिर आपके खेल your, और स्पोर्ट्स, your entertainment, आपका एंटरटेनमेंट, all these things. ये सारी बातें हैं. Satan is very intelligent. शैतान बहुत बुद्धिमान है, जानते हो आप? Many people will think, कई लोग सोचते oh, हैं Satan will come in a black color with horns and like and nails. No, no, no. Shaitan- Very polished with suit and boot आते. शैतान मतलब एकदम काला सबका, इतने बड़े बड़े सिंग लागे, उसके इतने लंबे लंबे दांत, उसके नाखून भी इतने बड़े, ऐसा आता है वो भयानक रूप से. ऐसा कभी नहीं आता वो, बिल्कुल ठीक ठाक सूट बूट पहन कर आएगा. Be careful. आप पहचान भी नहीं सकते. Yeah. सावधान. So, fear of God is the protection. परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर है, हमको बचाए रखता है. Nobody is there in the house. वो घर में कोई मनुष्य में कोई नहीं था, But लेकिन what Joseph is telling, यूसुफ ने क्या बोल रहा था? God is here. यहाँ परमेश्वर है. If you want to be fruitful, यदि आप फलवंत होना चाहते हो, fourth thing, चौथी बात है fear of God. परमेश्वर का भय. Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें. आंखें बंद कर लेंगे. छोटी सी प्रार्थना हम मन ही मन में कर लेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, वो हमसे भेंट कर रहा है, हमसे मुलाकात कर रहा है. इसका वचन है जो जीवित वचन है. विशेष रूप से जवान भाई और जवान बहनों, अभी तक हमने वचन को सुना है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है. क्या वचन की रोशनी में आपके जीवन को परखें, जांच लेंगे? क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है. आप में से कोई भी नाश होना वो नहीं चाहता कभी. क्या कमजोरी है जो आपको सताती है? परमेश्वर के भवन से आपको दूर करती है, परमेश्वर की संगति से आपको दूर करती है. क्या आज शाम के समय में प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको दर्शन दे रहा है, आपसे बात कर रहा है? तो क्या हम माफी मांग लेंगे? वो कमजोरी के लिए उसकी सहायता को हम मांगेंगे. प्रभु हमारी सहायता करता है. यदि आपका नया जन्म हुआ है तो फिर परमेश्वर हमेशा हमारे साथ ही रहता है. आपको ये बात की जानकारी नहीं हो रही है. पता है क्यों? शैतान आपको अंधेरे में रख दिया है. इस संसारिक बातें, आकर्षित करने वाली बातों को हमेशा वो आपकी आंखों के